हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री का पेपर, क्योंकि 2025 में आप एग्जाम देने वाला है बिहार बोर्ड के लिए। ये मैं बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूं। तो कैसे आप पेपर को लिखिएगा ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, और जो बच्चे गलतियां करते हैं उसके नंबर कहाँ काटे जाते हैं कहाँ नहीं काटे जाते हैं, सारा चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भी वो गलती ना करें। ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 3-4 मिनट में मैं सब चीज़ आपको बता दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा 2025 में एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन तो आपको मिली जानवे करता है। इसका आंसर कैसे लिखना उनको हम देखते हैं। ठीक है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ओमार में भरिएगा। आपको पता है कि 70 में 25 बनाना है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं क्योंकि पेपर में आपको वही लिखना है। ठीक है ना। देखिए, जो कॉपी सहने वाला होता है उसको उतना टाइम होता ना, वो हड़बड़ी में जांचता है कॉपी, इतना स्पीड जांचता है कि आप देखिएगा तो पगला जाइएगा। इसलिए वो खाली मेन पॉइंट देखता है। वो क्या है, पहला देखेगा कि लिखावट कैसा है, ढंग कैसा है, अक्षर कैसा है, मेन पॉइंट, ये 4 पॉइंट ही देखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता है। वो ये कभी नहीं देखेगा आपने आंसर गलत लिखा है कि सही लिखा है। वो क्या देखता है, पहली लिखावट, यानी कि आप जो लिखावट लिखे हैं कैसा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख दिए हैं, एक लाइन यहाँ तो दूसरा लाइन यहाँ, पैराग्राफ चेंज किए नहीं किए, ये सब चीज़ अभी मैं बताऊँगा। ठीक है ना। फिर देखता है कि ढंग, मतलब कि लिखने का ढंग कैसा आपका है ना। फिर अक्षर बैठा कर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। फिर देखेगा कि मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट जो आंसर का होना चाहिए, उस मेन पॉइंट को लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लिखना है। मैंने कॉपी एक मेरा है। जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, F2Cl2 Br2 एवं I2 को इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न लिख देना है। और ये क्या है, खंड ब है, खंड ब, तो यहाँ भी आपको जो है ऐसे करके खंड ब दे देना। इस सब पॉइंट भूलना ना, इस सब पॉइंट आपको भूलना नहीं है। तो इससे एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि आप कौन सा सेक्शन, क्योंकि वो क्वेश्चन हाथ में रख के कॉपी से आता है। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप कह रहे हैं कि आंसर आप कैसे लिखेगा, आंसर नंबर यहाँ दीजिएगा, नंबर इधर देखिए, ये जो आपका है ये आपका चौथा, ये क्या चौथा, ये आपको छोड़ना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं छोड़ेगा तो पता चले एक लाइन इधर लिख दिए, एक लाइन इधर रुक गया, इधर मतलब स्ट्रक्चर आप, क्योंकि ढंग होना चाहिए, लिखावट का तरीका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, इधर से इतना गए इतना गए, इधर यहाँ भी क्या किया, चौथा छोड़ दिया। तो इतने गो के बीच में आप लिखिएगा तो कितना देखिए बढ़िया लगेगा देखने में। नहीं तो कभी यहाँ हो जाएगा, कभी बढ़ते बढ़ते इसके पार चला जाएगा, कभी बढ़ते बढ़ते इधर चला जाएगा। तो ऐसे आपका लिखावट का जो ढंग है, स्ट्रक्चर, वो बेकार हो जाएगा, जो कि एग्जामिनर जो कॉपी आता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नंबर वो काट लेता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते क्रम निम्न प्रकार है, तो इस प्रकार आपको दे देना। तो इसमें आपको टोटल 2 नंबर में, इसमें एक भी नंबर नहीं काट जाएगा। फिर क्वेश्चन दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। सेम उसी तरह आपको क्या करना है, 2 नंबर लिख देना, उसके नीचे आंसर लिख देना, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिख देना। ध्यान रखना कि इसके आर पार इधर आपका जो है, इसके आर पार इधर आपका ना जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, इनको आंसर कैसे लिखेंगे, संक्रमण तत्व, यहाँ पे देखिए 3 नंबर लिख दिया, आंसर लिख दिया। देखिए इस सब के दायरे में ना, यानी इस सारे पॉइंट के दायरे में। अभी और कुछ पॉइंट है, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण निम्न कारणों से करते हैं, तो यहाँ इसे आंसर लिख देना है। तो इसमें आपको क्या है, फुल में 2 नंबर में 1 को नंबर आपका नहीं काटेगा। ठीक है ना। नंबर आपका यहाँ लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना, जगह छोड़ देना है। अब जरा देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनाया, पेप्टाइड बंधे एमाइड बंधे जो किसी हो जाए, तो इतने गो सह के नंबर 1 नंबर आपको दे देगा। है ये 2 नंबर का, लेकिन आपने यहाँ से जो लिखा ना, उसको एग्जामिनर इतना फास्ट रहता है वो, तो धरपट में यानी कि धरपर में जो है आपको नंबर वो काट लेता है, यानी उसको लगता है कि इतने को आंसर लिखा 1 नंबर। अब बाकी में आप यहाँ लिखे हुए आंसर, तो ये नहीं देखता वो, यहीं पर आपको जो है 1 नंबर देके वो निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना। यहाँ अगर 3 नंबर का आंसर यहाँ खत्म हुआ है ना, तो 4 नंबर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, सीधे स्टार्ट करना आपको 4 नंबर यहाँ से स्टार्ट करना। ऐसे करके 4 नंबर आपको, ऐसे करके आपको 4 नंबर स्टार्ट कर लेना। ठीक है ना। तो ये बात को आप ध्यान रखना। फिर अगर हम दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे तो यहाँ दीर्घ उत्तरीय लिख देंगे। दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्या किया, अब जो बिहार बोर्ड का पैटर्न का तरीका अलग हो गया। देखिए दीर्घ उत्तरीय में क्या है, कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, या क्या करें। देखिए यहाँ इस पॉइंट को समझिए आप, 1 में दिया है 2, 1 में दिया है 3, यानी कि इतना को लिखिएगा ना, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इतना में आपको 2 नंबर मिलेगा। और अभिक्रिया वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये लिखेगा तो 3, यानी तब आपको 5 नंबर मिलेगा। और कितना क्या होता है, इतने को लिख देता है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसको कुछ वैल्यू नहीं देता है, इतने को लिख देता है, 2 नंबर मिलता है। जैसा देखिए यहाँ पर इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया दर या वेग कहते हैं। इतने को लिख दिया, इसमें कितना 2 नंबर मिलेगा। और उसको लगेगा हम तो बना कर किए हैं, तो 5 नंबर उसको नहीं मिलेगा, क्या कि ई पॉइंट को लिखवे नहीं किया, अभिक्रिया की वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्या है, आइए मैं और नेक्स्ट चीज़ आपको
बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड नाम का अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक बनता है। इस प्रक्रिया को कार्बन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका नंबर काट ले, ये है 2 नंबर का, लेकिन आपको 1 के नंबर देगा। जानते हैं कहा है, यहाँ पर रिएक्शन जो लिखा है ना, रिएक्शन में गलती है, ये खाली यहाँ तीर का निशान दे दिया है। यहाँ क्या कह रहा है, गर्म करने के बाद, तो गर्म का निशान आप यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो ये सब ज्यादा काटता है नंबर। ये जो आप नहीं देंगे तो काट लगेगा, इसलिए इस तीर के निशान पर कुछ आएगा, उत्प्रेरक आएगा, कभी हीट दीजिएगा, प्रकाश दीजिएगा, तो इस सबको ध्यान से देखना है ना। तो ये नहीं देंगे तो आपका एक नंबर ऐसे काट जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें गलतियां क्या क्या है। जैसे सेम देखिए यहाँ पर है कि जब एसिड क्लोराइड के जाइलिन में बने विलयन में पैलेडियम युक्त BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो एसिड क्लोराइड का अपचयन हो जाता है और एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए तीर का निशान ऐसे करके उनको लगा के पूरा हम से बना दिया, इसके ऊपर कुछ देवे नहीं किया। तो यहाँ पर पैलेडियम तो यहाँ पर देना है आपको पैलेडियम यानी कि PD और BaSO4 ये सब देना है। ये सब जो नहीं देते हैं तो आपका नंबर काट लेता है ना, तो इस सबको आपको ध्यान देना है। ये सब नहीं देगा नंबर आपका है, ये 2 नंबर का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, समझ गए ना। तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये जो पॉइंट बताए हैं आप इससे ध्यान रखिएगा, जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देगा। धन्यवाद।